हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम जितनी भी डेफिनेशन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कला एक अभिव्यक्ति है। आप लोगों ने, किसी ने कहा कि इसका आंसर प्लेटो होगा, किसी ने क्रोचे को माना और किसी ने रुस्किन को माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्रोचे ही होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो रुस्किन है, मैं क्वेश्चन को लेकर आती हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था कि कला एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, कला एक अभिव्यक्ति है। ये नज़दीकी आंसर जो है ये हमारा क्रोचे ही है। मैंने कई जगह क्रोचे ही चेक किया है। बट जो रुस्किन का कथन है वो हमारा है कि कला के द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला के द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। आप लोग अभिव्यक्ति के नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए डेफिनेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो क्रोचे ही होगा। क्यों? क्योंकि कला के द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, ये रुस्किन का कथन है। ठीक है, और प्लेटो का कथन क्या है कि कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, कला सत्य की अनुकृति है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जो रुस्किन का कथन है मैं आपको बता चुकी हूँ कि कला के द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, ये कथन है, और ये कला एक अभिव्यक्ति है, क्रोचे की है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी आंसर में वो लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका एग्जाम में आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। देखिए एक क्वेश्चन और था। देखिए क्वेश्चन ये था कि पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मैंने इसका आंसर जयपुर बता दिया था, क्योंकि जयपुर जो मैंने इससे पहले पढ़ा था तो उसमें जयपुर था, क्योंकि उसमें उदयपुर नहीं दे रखा था और ना ही उसमें राजस्थान दे रखा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था उसमें आंसर जयपुर राइट था, तो वही मुझे ध्यान था। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उदयपुर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है, अगर आप ऑप्शन में उदयपुर नहीं है तो राजस्थान होगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत ही उदयपुर आता है। अगर ऑप्शन में राजस्थान और उदयपुर दोनों नहीं है तो आप जयपुर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि इस बार मुझसे यहाँ गलती हुई, आप लोगों से ये गलती नहीं होनी है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये भी याद रखना है कि अरस्तु ने उद्देश्य की दृष्टि से कला के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने उद्देश्य की दृष्टि से कितने कला के भेद बताए हैं, तो आपको याद रखना है 3 बताए हैं। अब कौन कौन से बताए हैं, तो आचरण विशेषक कला, ललित कला और उदार कला। ठीक है, आचरण विषयक कला, ललित कला, उदार कला। अब क्वेश्चन में नेट में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य की दृष्टि से कला के कितने भेद बताए हैं अरस्तु ने। तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे एक ललित कला दे दी जाएगी। तो आपको बताना होगा कि इसमें से किस की जो 3 भेद करे हैं वो 3 भेद कौन कौन से हैं जो अरस्तु के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, तो देखिए इसमें पूछा है कि कला सत्य की अनुकृति है। तो ये हमारे किसकी है, ये कहा है हमारे प्लेटो ने। और वहीं कला को अनुकरण माना है, तो वो अनुकरण किसने माना है, वो हमारे अरस्तु ने माना है। और नेक्स्ट हमारा क्या डेफिनेशन है कि महान सत्य की प्रतिकृति, क्या महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है, ये कहा है गेटे ने। ध्यान रखिएगा, कला सत्य की अनुकृति है प्लेटो ने, और वहीं अरस्तु के अनुसार जो है कला एक अनुकरण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वही शिल्प है। यानी कि जो कुछ भी देव शिल्पों यानी कि प्रकृति का प्रतिरूप यानी कि अनुरूप करती है वही शिल्प है। तो ये हमारे किसका है, शतपथ ब्राह्मण की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है कला के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कि कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, देखिए आप लोग अभिव्यक्ति की वजह से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है, ये कहा है प्लेटो ने। कला अनुकरण है, ये कहा है अरस्तु ने। और वहीं कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है, ये हमारा कहा है क्रोचे ने, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा है, ये हमारा कहा है हीगल ने। दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है, तो ये कहा है हमारा, ये फ्रायड ने कहा है। इनका कथन है जो कला है वो दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। और वहीं हीगल ने कला को क्या माना है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और वहीं कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कहा है शैले ने। ठीक है, शैले ने कहा है। देखिए कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, देखिए
कितना आप अभिव्यक्ति की वजह से ही कंफ्यूज हुए, जो क्रोचे की जगह रुस्किन कर बैठे। और रुस्किन का कथन क्या है कि कला के द्वारा मनुष्य अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। और यही जो रविंद्रनाथ का है, रविंद्रनाथ की भी यही है। मैं इन दो डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? क्रोचे ने कहा है। ठीक है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये हमारी जो कथन है, ये जो हमारी परिभाषा है, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। और वहीं कला में मनुष्य अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है, ये हमारा कथन या ये हमारी परिभाषा रुस्किन ने दी है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। आप सिर्फ अभिव्यक्ति की वजह से ही इतना कंफ्यूज हो गए कि मैम इसका आंसर रुस्किन होगा, मैम इसका आंसर क्रोचे होगा, मैम इसका आंसर प्लेटो होगा। देखिए, आप लोगों को कुछ कमेंट्स मुझे इतने इरिटेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखिए, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, क्रोचे। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हीगेल। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्रायड। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, क्या? कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये हमारे सैले की है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है, ये भी किसने कहा है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। ठीक है, और एक दूसरा कथन क्या है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये भी परिभाषा किसने दी है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आहत की अभिव्यक्ति है, तो ये किसका कथन है? ये रुस्किन का कथन है। और दूसरा हमारा कथन क्या था कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, तो ये भी कथन किसका है? रुस्किन का है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए मैं कुछ ये भी लेकर आई हूँ कि स्थिर कलाएं किसे कहते हैं और गतिशील कलाएं किसे कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक आर्ट और डायनेमिक आर्ट। तो स्टैटिक आर्ट यानी कि स्थिर कलाएं क्या होती हैं? जैसे चित्र, मूर्ति तथा वास्तु, स्थापत्य हैं, इन्हें देश सापेक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गतिशील, जो गतिशील होती हैं वो संगीत, नृत्य तथा काव्य हैं, इन्हें काल सापेक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन देश सापेक्ष कला के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएं कि संगीत, नृत्य, काव्य और चित्र। तो आपको याद रखना है चित्र। इस तरीके से भी आप याद सकते हैं कि चित्र, मूर्ति, वास्तु, चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थिर कलाएं, चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थिर कलाएं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व के कितने आचार्य हैं, तो सबसे जो इसका फास्ट आंसर दिया था तो वो ज्योति सिंह, सौरभ वर्मा और सुनील कुमार, इन तीनों ने ही फास्ट आंसर दिया था। तो क्या बात आपको नहीं पता कि विश्व में हमारे कितने आचार्य हैं? आप लोगों ने बस आप लोग यही कमेंट कर रहे थे, इसका आंसर ये नहीं। जो मैंने आपको आंसर दिया था या जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको होमवर्क की बिल्कुल याद नहीं रही। कोई नहीं, तो जो हमारे आचार्य हैं विश्व के, वो 7 आचार्य हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम 7 आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हमारे विश्व के 7 आचार्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं और इनकी स्थापना कहाँ हुई थी। और मैं आपके लिए कुछ विश्व की 10 जो फेमस पेंटिंग है और सबसे महंगी पेंटिंग है, वो उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।